रामायण काल में सीता जी की अग्नि परीक्षा मांगने वाले लोग थे। उस समय भी ऐसे लोग थे, ताना मारने वाले लोग थे। उस समय भी एक धोबी था। और आज इतनी बड़ी राम लहर देखने के बाद भी आज भी अग्नि परीक्षा मांगने वाले लोग हैं। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये इतनी बड़ी लहर, इतना बड़ा जन सैलाब, लोगों की ये भावना दिखाई नहीं दे रही। और वो कोप भवन में बैठे हैं और वो यहां आना नहीं चाहते। बड़े उदार मन से भगवान श्री राम का ध्यान करके इन सब मूर्खों को क्षमा कर देना चाहिए। देखिए, ये भगवान राम के हाथ से छूटे हुए डूबे हुए लोग हैं। इन पे तरस खाइए, इन पे दया करिए, इनसे क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। जब समुद्र पे सेतु बन रहा था सुधीर जी, तो भगवान श्री राम एक शिला पे बैठे हुए थे और देख रहे थे कि नल नील पत्थर लाते हैं, समुद्र में डालते हैं, पत्थर तैरने लगते हैं। भगवान बड़े रोमांचित हो गए। उन्होंने कहा, कुछ पत्थर मैं भी तैरा के देखता हूं। भगवान श्री राम ने एक पत्थर लिया, समुद्र के पास गए, समुद्र में छोड़ा और वो पत्थर साथियों डूब गया। भगवान उदास हो गए। बजरंग बली वहीं खड़े थे बगल में। उन्होंने प्रभु को उदास देखा तो उनके पास आए और बोले, प्रभु उदास ना हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। तो ये भगवान के हाथ से छूट चुके हैं। और इस देश की जनता, ये जो नौजवान साथी मेरे, ये जो बड़े बुजुर्ग, मेरी बहनें, ये सब यहां बैठे हुए हैं ना, ये सब मन बना चुके हैं कि जो 22 जनवरी को नहीं आएगा वो 2024 में भी नहीं आएगा। मनोज जी, आपने तो रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का इतना अध्ययन किया है। आखिर में, क्योंकि समय अब हमारा समाप्त हो रहा है, आखिर में आपसे ये चाहेंगे कि आप अपना मनपसंद प्रसंग इस समय हमारे जो दर्शक हैं उन्हें अगर सुना दें, कविता के रूप में या वैसे भी, तो एकदम एक रस यहां पर बहने लगेगा। देखिए, अनगिनत प्रसंग हैं, लेकिन मैं, क्योंकि यहां इस वक्त बहुत सारा यूथ है, बहुत सारे नौजवान हैं, 2 पंक्तियों में मैं एक घटना आपको सुनाता हूं। आप सबको पता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं 7,500 वर्ष पहले हुआ था, कुछ लोग कहते हैं लाखों वर्ष पहले हुआ था। पर इस पे एक मत है कि 7,500 वर्ष पहले, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान जन्मे। अब देखिए, भगवान के जन्म का समय क्या था। भगवान के जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई थी कि बालक ने यदि दिन के पहले हिस्से में जन्म लिया तो दुनिया का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब उसके चरणों में होगी। और अगर बालक ने दिन के दूसरे हिस्से में जन्म लिया तो उसको असाध्य कष्ट झेलने पड़ेंगे, असाध्य वेदना झेलनी पड़ेगी, राजपुत्र होकर भी सन्यासियों की तरह जीना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा, वनवास लेना पड़ेगा। तो भगवान का जन्म कब हुआ? ठीक दिन के बीचों बीच, दोपहर में, जब न सूरज पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के मध्य में चमक रहा था। तो भगवान श्री राम ने जन्म के साथ ही मुझे और आपको यह संदेश दे दिया था कि अगर मेरी तरह तुम्हारे अंदर भी अंगारों पे चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए, जो कामयाबी मिल जाए, वो कम है। हम सब का जन्म, आपकी जन्मपत्री में कोई भी समय लिखा हो साथियों, लेकिन हम सब का जन्म दोपहर के समय हुआ है। हम सब भगवान श्री राम के वंशज हैं। हो सकता है हमको भी वनवास सहने पड़े, हो सकता है हमको भी दुनिया की सारी अवमाननाएं, सारे कष्ट झेलने पड़े, लेकिन एक दिन हमारा राज्य आएगा, हमारा राज्याभिषेक होगा और एक दिन जय श्री राम के जयकारे लगेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।